Okay, good afternoon to all of you. Asha ma'am, you're welcome. थैंक यू सर। आज मैम बहुत ही यूनिक और अच्छा टॉपिक हमने डाला है डिजायर्स के बारे में। बेसिकली अपनी लाइफ की जो डिजायर्स रहती हैं, इच्छाएं रहती है, बर्निंग डिजायर इन लाइफ चॉइसेस। तो क्या कंसेप्ट है, क्या टेक्निक है, ज्योतिष से कैसे लिंक करना है, एंड कोई एक आधा हम एग्जांपल भी लेके चलेंगे जब आप बताएंगे। तो वो टू यू मैम, क्या कंसेप्ट है प्लीज बताएं। थैंक यू सर। नमस्कार एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है रिलेटेड टू योर बर्निंग डिजायर। यूजुअली ज्योतिष में हम यही कहते हैं कि जो राहु है वही ऑब्सेशन है। जो राहु है वही आपको ऑब्सेशन देता है। राहु की वजह से ही आप लाइफ में अनलिमिटेड डिजायर्स के शिकार होते हैं। बट even there are other planets that are actually more powerful than Rahu in certain ways, that are giving you that highest desire of that burning desire of your life, जो कि आप फुलफिल करने के लिए इस लाइफ में यू आर नॉन स्टॉप ट्राइंग, यू आर till your last day you are trying to work towards those goals. Let's say कि अगर आपकी burning desire आपके थर्ड हाउस से रिलेटेड आ जाए, with the techniques that we will be teaching you in this workshop, your younger sibling may have high desire. You may have, higher desire related to something related to your relationship with your younger sibling, something related to social media, something related to your courage. And depending on the sign as well, we will see what exactly is happening in your horoscope. And we can actually pinpoint the highest burning desire of your life and how to manifest that desire, and what is the timing that actually universe allows you to manifest your burning desire. It's like how we are always trying to manifest something in our life, लेकिन हमारे चार्ट में भी कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं when we are trying to manifest something but it doesn't work. So you have to align with the timing where it's a right amount of fire and water in your horoscope that helps you to manifest your burning desire. तो और मैम ये यही कुछ। वाटर और फायर क्या मतलब, कोई प्लैनेट से सिग्निफिकेशन होगा? सन मून जैसा है क्या? Yes, sir. We will be taking the two luminaries in this workshop, जहाँ पे कि हम sun और moon की बात करेंगे. Sun is representing the fire element and moon is representing the water element. So we will be using a lot of techniques related to these two planets and how to manifest your desires, how to achieve your unfulfilled goals in life. And what is the timing? Basically universe हर किसी को वो time देता है, but वो कहते हैं ना कि अगर आप सही वक्त पर सही जगह पे हैं तो ही आपका काम बनेगा. So it's that kind of a thing where you have to be at the right place at the right time. That's when you get the right things in your life. मैम इसमें फिर जैसे कोई एग्जांपल लेके चले हम, जैसे जी सर। सन मून का कंजंक्शन सेवंथ हाउस में हो जाए मान लो किसी का। पहले तो मैं यहाँ पूछ लेता हूँ, कोई सन मून वैसे ही खट्टा लेके बैठा है? कैन पीपल रेज देयर हैंड्स कि अम्मा कौन सा जन्म है, सन मून जो लेके बैठे? ओके, कुछ हम एग्जांपल के तहत लेते, सी एवरीबॉडी हैज टू अंडरस्टैंड कि वी आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट वर्कशॉप। ठीक है। मैम ये अपना वर्कशॉप कब है? संडे को है ना? संडे को है सर। संडे को है, 2 घंटे का वर्कशॉप ना? जी 11 सर। बजे से 1 बजे का रहेगा इस पे? 11 से 1 का है सर। वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प, बट देयर विल बी लॉट ऑफ रेमेडीज गिवन टू समवेयर क्रिएट दैट रिदमिक बैलेंस बिटवीन योर सन एंड मून. बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ योर हॉरोस्कोप. आपको उसकी टेक्निक्स दी जाएंगी. आपको वो टेक्निक्स दी जाएंगी जब आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज दैट विंडो पीरियड व्हेन आई कैन मैनिफेस्ट माय हाईएस्ट डिजायर. तो इसमें मैम जैसे डिजायर तो एक ऐसी चीज है अपनी सबकी चाहते कि सारा आधा जो लाइफ में स्ट्रेस आता है वो तो डिजायर ना मीट होने का है। और कई जी। लोगों को अपनी डिजायर का ज्यादा पता ही नहीं रहता कि एक्चुअल सोल की डिजायर क्या है। या तो लोगों को पता नहीं है या पता होने के बाद मिल नहीं रही है, मतलब ये दो के बीच में ज्यादातर लोग जूझ रहे हैं। तो अगर हम, जैसे कई लोगों ने हैंड रेज किया था अपना, अगर जैसे हम सन और मून इकट्ठा हो जाए, बिकॉज हम तो बहुत कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे जो 2 घंटे की वर्कशॉप पे रहेंगे, बट यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम सन और मून को इकट्ठा ले लें एंड हम्म। वो दोनों को हम मान लें कि किसी के सेवेंथ हाउस में है, तो उससे क्या जी। हम रियलाइज कर सकते हैं, क्या इशू हो सकता है बताएं। अगर किसी के सेवेंथ हाउस में सन और मून का कंजंक्शन हो रहा है तो वी कैन डेफिनेटली से दिस नेटिव इज हैविंग लॉट ऑफ रिलेशनशिप रिलेटेड चैलेंजेस इन लाइफ. और उनके जो पेरेंट्स हैं, जो मदर फादर हैं, उनकी लाइफ में भी रिलेशनशिप को लेके कहीं ना कहीं चैलेंजेस रहे हैं. ऐसे केसेस में क्या होता है कि द नेटिव इज ऑल्सो नॉट वेरी एक्सप्रेसिव अबाउट देयर इमोशन, नॉट एबल टू
use their communication skills or not able to express their emotion completely. So और काफी restriction. ओके, जी. एंड इनका पेरेंट्स का रिलेशनशिप पे भी कुछ रहेगा, इनके यस रिलेशनशिप सर, चैनल? सन एंड मून रिप्रेजेंट्स योर मदर एंड फादर, तो ऐसे केसेस में काफी देखा जाता है कि मदर फादर या तो सेपरेट रह रहे हैं, वेदर इट इज रिलेटेड टू जॉब इश्यूज या किसी भी वजह से, कहीं ना कहीं दे हैव टू फेस सम सॉर्ट ऑफ सेपरेशन इन लाइफ, द मदर या फादर ऑफ द, या वो वैसे ज्यादा खटपट रहता है उनका फादर या मदर फिर का? वैसे खटपट रहेगा, या फिर एक ही घर में होते हुए दे माइट स्लीप इन डिफरेंट बेडरूम्स. ओके ओके ओके। तो जी. भाई ये एक चीज, ये वाली टेक्निक का जरा देखते हैं, ये कई लोग लेके बैठे हैं क्या? हैव पीपल देमसेल्व्स गॉन थ्रू दिस की ये चैलेंज? कोई है एनीबडी जो इसका इस तरह का है? एनीबडी, कैन यू रेज योर हैंड? या नहीं है तो ठीक है, इट्स ओके। तो मैम फिर ये रिकॉर्डिंग हम लोग करेंगे, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस और वो मैं सब बता दूंगा। पर जी. इसमें फिर भी जैसे हम क्लास में मतलब एवरीबडी विल हैव सन समवेयर मून समवेयर, है ना? ऑफ तो कोर्स. बेसिकली यस. इसमें हम क्या बोलते हैं कि चार्ट की पूर्णिमा किधर है और अमावस्या किधर है, व्हाट डू यू डू दैट उसके चार्ट तो की पूर्णिमा किधर है? सो बेसिकली हम हर किसी के सन के प्लेसमेंट, मून के प्लेसमेंट को पर्सनली एड्रेस करेंगे. ऐसा नहीं होगा कि हम सिर्फ एक ही प्लेसमेंट लेंगे. वी विल बी बेसिकली गिविंग रेमेडीज एग्जैक्टली somewhere related to what do you call it, on your personal horoscope, how you can implement those techniques. अगर आपका सूर्य मान लीजिए 6th हाउस में है, आपका चंद्रमा 7th में है, या फिर आपका चंद्रमा 5th में है, सन 6th में है, what will happen, what are the predictions you can make, है ना? All those things we can and there will be personalized remedies for those as well, कि आपको अंडरस्टूड। कैसे अपने चार्ट के बेसिकली ये जो फायर वाटर एलिमेंट है, इसको कैसे इनहेंस करना है टू मैनिफेस्ट दोज डिजायर्स. ठीक है ठीक है जी. ठीक है। एनीथिंग एल्स मैम, और कुछ? या बाकी वो बिकॉज बाकी बोलती तो टेक्निक निकलेगी सारी अब तो, जी ये तो सर. फॉर्मूला ही है। तो बेसिकली इसमें हम बैलेंस, व्हेन यू से बैलेंस करना है तो क्या डिजायर्स को कम करना है या डिजायर्स नहीं को सर, सर पूर्ण करना है? ये तो सर टॉर्चर हो जाएगा, कि कहीं ओके ना कहीं हम अपनी डिजायर्स को सप्रेस कर रहे हैं, बिकॉज वी आर लिविंग इन दिस यू नो DNA where it's somewhere, in this day and age, it's actually ruled by Rahu. बहुत सारी राहु की एनर्जी है. So suppressing those desires will even create more frustration. ओके। ज्यादा से तो ज्यादा लोग परेशानी इस चीज से हैं कि डिजायर्स या तो उन्हें सप्रेस करनी पड़ रही हैं, या वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं. सो दैट इज द कोड वी विल बी गिविंग इन दिस वर्कशॉप सर. तो इसमें ये भी पता चल जाएगा लोगों को कि दिन के हिसाब से या टाइमिंग के हिसाब से कब जी दे सर. आर मोर लाइकली टू हैव देयर जी. डिजायर्स फुलफिल्ड, है ना? यस बिकॉज सर. वो पर्टिकुलर डेज या दिन या फ्यू पीरियड की जिसमें हो जी. जाएगी, तो जी. वो भी ठीक है मैम, and थैंक यू and वेरी when मच। they shouldn't try or fix up something very important, or don't try to manifest something when you know that it's exactly ओके, not going to work for you. सो अच्छा, तो इसमें एक तो ये पता चल जाएगा कि भी कौन से दिन में करने से होता है और फिर कौन से में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जी सर. क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं हमें मालूम करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अगर हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि करना है, उसमें कुछ ये भी होगा कि कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना है. बोथ ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो 11 से 1 बजे संडे को रहेगी, ठीक है मैम। ठीक है, जी थैंक सर. यू वेरी मच मैम। मैं रजिस्ट्रेशन का थैंक यू सर. प्रोसेस इनको बता देता हूँ। थैंक एवरीबडी जस्ट लिसन एग्जैक्टली, समझाने के लिए क्या चीज़ है। एंड इट्स एट अ वेरी ग्रेट डिस्काउंटेड प्राइस फॉर ऑल ऑफ यू। ऑल दोस हु आर लिसनिंग ऑन द रिकॉर्डिंग कैन व्हाट्सएप डी फॉर डिजायर का शॉर्ट फॉर्म है। एंड जो भी लाइव सुन रहे हैं उनको मैं बता ही दूंगा। प्राइसिंग इज वेरी 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 लुक्रेटिव, ठीक है, एंड डिस्काउंट इज देयर। इसको आपको समझना है कि सारी जनता पता नहीं कौन कौन से फरमाइशी प्रोग्राम लेके चल रही है। रिलेशनशिप्स का आधा कचड़ा तो ये हो रखा है, दोनों पार्टनर्स के फरमाइशी प्रोग्राम चल रहे हैं। ज्योतिष के माध्यम से यूं पता चल जाए कौन से कब पूरे हो जाएंगे, होने कैसे होंगे, कैसे करना है, तो आइडिया रहेगा। दूसरी चीज ये होती है कि हाउ वी मैनिफेस्ट इट कि भाई ये कौन से पर्टिकुलर डेज के दिन होगी। तो दिस इज हाउ दिस विल बी डन। मैं रिकॉर्डिंग को अभी बंद करूंगा आप लोगों के लिए, एंड देन आई विल टेल यू द प्रोसेस। जो लाइव जुड़े हैं, जो रिकॉर्डिंग पे जुड़े हैं, वो लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं डी एंड ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो आई जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग एंड टेल यू फ्यू मोर थिंग्स।
इसमें रेमेडीज भी मिल रही हैं आप लोगों को, ठीक है, रेमेडीज भी मिलेंगी।